हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रेगुलेटेड पावर सप्लाई वर्क करता है। बेसिक जो डिज़ाइन होता है उसमें सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई यूज़ होता है जो 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का होता है। इसे हम अगर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे, प्लस 12 वोल्ट और डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो 230 वोल्ट टू 12 वोल्ट आपको कन्वर्ट करके और स्टेप डाउन करके देता है। फिर हम उसे रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफायर का आउटपुट आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है और उसे अगर आप फिल्टर करते हो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटी फिल्टर तो उसका जो आउटपुट होता है उसमें कांस्टेंट डीसी मिलता है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है क्योंकि जब पावर सप्लाई चेंज होता है 230 वोल्ट से 240 वोल्ट या 230 वोल्ट से 210 वोल्ट होता है तो जो इनपुट पावर सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशन आने की वजह से इस फिल्टर का आउटपुट है उस कांस्टेंट डीसी में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। दूसरा चेंज हो सकता है लोड करंट के हिसाब से, तो लोड करंट जैसे ही चेंज होता है तो इसकी वजह से भी कांस्टेंट डीसी जो आपको मिलता है फिल्टर के बाद उसमें फ्लक्चुएशन आता है। तीसरा हो सकता है टेम्परेचर इफेक्ट के लिए एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है सिंपल रेक्टिफिकेशन और फिल्टर से जो डीसी वोल्टेज मिलता है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है उसे रिमूव करने के लिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज होता है। तो आज हम एक बेसिक सा सिंपल सा एक कोस्ट इफेक्टिव मेथड डिस्कस करने वाले हैं और MultiSIM में हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इसका सिमुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक सिंपल जेनर डायोड की मदद से ये जो फ्लक्चुएशन है इसे थोड़ा बहुत रिमूव कर सकते हो। ये जो मेथड है इसमें आप बहुत ही कम कोस्ट में जो आपके पास फ्लक्चुएशन वाला डीसी पावर सप्लाई है उसे आप कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से इसका सिमुलेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक सिंगल फेज पावर सप्लाई। तो यहाँ पे आप प्लेस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट का एक मेनू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर कंट्रोल W प्रेस करते हो तो भी कंपोनेंट विंडो ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे पावर सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे एसी पावर सप्लाई है इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एसी पावर सप्लाई चाहिए तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से वर्क स्पेस में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 220 VRMS और 60 हर्ट्ज का एक एसी पावर सप्लाई यूज किया है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करना है तो यहाँ पे आप ऑल ग्रुप्स कर दो और यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमें चाहिए एक डायोड, तो यहाँ पे हमने डायोड ऐसा सर्च किया तो हमें यहाँ पे अलग अलग डायोड के सिंबल्स और कंपोनेंट मिल गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डायोड वर्चुअल। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और अगर आपको इस कंपोनेंट को रोटेट करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल R। ओके, तो इस तरह से आप इसे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 डायोड यूज करने वाला हूँ जिसका फंक्शन है रेक्टिफिकेशन का। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड यूज करने पड़ेंगे। ओके, मैं यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी का आउटपुट होता है इसे डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। ओके, तो ये हमारा सिंगल फेज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई है इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको आरएमएस में कन्वर्ट करना है तो आप अप्रोक्सीमेट 17 वोल्ट यूज कर सकते हो। ओके, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 17 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्ज मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इस ब्रिज रेक्टिफायर से जो सिंगल फेज पावर सप्लाई है इसे कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट आपको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी। तो अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रजिस्टर। तो अगर आप RES इतना ही सिर्फ टाइप करते हो तो फिर भी आपको यहाँ पे रजिस्टर रेटेड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, कंट्रोल R प्रेस करना है तो ये रोटेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसे सिंपली कनेक्ट कर देना है ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से। ओके, और यहाँ पे हमें चाहिए एक ग्राउंड। तो यहाँ पे आप एसी पावर सप्लाई में जाओगे तो यहाँ पे आप पावर सप्लाई की विंडो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ग्राउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राउंड एक कनेक्ट कर लेते हैं हमारे लोड रजिस्टर से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है MultiSIM में, वो है टेक्ट्रॉनिक्स का ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स की एक पैनल दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्ट्रॉनिक्स ऑसिलोस्कोप मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चैनल को हम इनपुट में कनेक्ट कर लेंगे और सेकंड चैनल को हम
कनेक्ट कर लेते हैं हमारे लोड रजिस्टर से। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। अभी अगर आपको इसे रन करना है तो यहाँ पे आपको प्ले का और रन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करोगे और F5 बटन प्रेस करोगे तो ये इसकी शॉर्टकट की है। ओके, तो हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर और वार्निंग नहीं है, यानी कि हमारा सिमुलेशन सक्सेसफुली रनिंग कंडीशन में है। आपको यहाँ पे वेवफॉर्म देखने हैं तो यहाँ पे आप टेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑसिलोस्कोप है इस पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये जो ऑसिलोस्कोप है इसे आपको यहाँ पे ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे वोल्टेज पर डिवीजन का यहाँ पे दिया गया है, इस नॉब को रोटेट करके, और टाइम पर डिवीजन का जो ये नॉब दिया गया है इसकी मदद से इसे सेट कर सकते हो। ये हमारी चैनल 1 है जो कि एक साइनोसॉइडल सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किया है वो 12 वोल्ट और 17 वोल्ट आरएमएस और 50 हर्ट्ज का है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट है वो चैनल 2 में है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, चैनल 2 को ऑन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आप कुछ इस तरह से सेट करोगे तो ये चैनल 2 आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो पूरी तरीके से साइनोसॉइडल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उस आउटपुट सिग्नल में पल्सेटिंग डीसी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राउंड के विथ रिस्पेक्ट में इसे कनेक्ट किया है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसे मेजर करना है तो यहाँ पे मेजर का बटन है, उस पर क्लिक करो, चैनल 1 को सेट करो विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ओके, फिर से मेजर पे क्लिक करेंगे, चैनल 1 पे फॉर एग्जांपल हमें पिक टू पिक वोल्टेज चेक करने हैं तो पिक टू पिक वोल्टेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो ये पिक टू पिक वोल्टेज आपको दिखाएगा। चैनल 2 में अगर आपको देखना है तो चैनल 2 की फ्रीक्वेंसी और चैनल 2 एंड चैनल 2 में आपको दिखाई देगा पिक टू पिक वोल्टेज। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे चैनल 2 करना पड़ेगा, चैनल 2। ओके, तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज दिखाएगा, क्योंकि फिर रेक्टिफायर के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है वो फुल वेव मिलता है, तो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको 100 हर्ट्ज दिखाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक आउटपुट हो गया है रेक्टिफायर का, जिसमें हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। अगर आपको इसे रेक्टिफाई करना है, फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए आप यहाँ पे एक सिंपल कैपेसिटर अटैच कर सकते हो। ओके, तो हम एक कैपेसिटर अटैच कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है कैपेसिटर, तो यहाँ पे ऑल ग्रुप्स कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे CAP, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर मिल जाएगा। हम यहाँ पे पोलराइज्ड कैपेसिटर यूज करेंगे। ओके, और इसे रोटेट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इस कैपेसिटर को हम लोड के अक्रॉस में कनेक्ट कर लेंगे, तो ये कैपेसिटर इसको फिल्टर करके हमें आउटपुट, फिल्टर्ड आउटपुट देगा। ओके, और इस कैपेसिटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम अभी 10 माइक्रो फैराडे रखते हैं। ओके, और चेक करते हैं कि हमें जो फिल्टर आउटपुट मिलता है वो फिल्टर आउटपुट कितना फिल्टर है। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसे फिर से रन करते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था उससे थोड़ा बहुत फिल्टर आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, इसे अगर और भी अच्छे से आपको फिल्टर करना है तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो करंट का इक्वेशन है, इससे आप इस कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैपेसिटर करंट का इक्वेशन है यहाँ पे IC इज इक्वल टू C dV/dt। तो यहाँ पे जो करंट आपको चाहिए उस करंट की वैल्यू ऐड कर दो। जो वोल्टेज वेरिएशन है यहाँ पे जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है, इस पल्सेटिंग डीसी में जो वोल्टेज का वेरिएशन है, इस वोल्टेज के वेरिएशन से आपको पता चलेगा कि कितनी कैपेसिटर की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 100 माइक्रोफेराड यूज करते हो तो 100 माइक्रोफेराड पे अच्छे से आपको फिल्टर करके देगा। तो यहाँ पे अभी जो फिल्टरेशन का आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, जो पल्सेटिंग डीसी था उसमें से फिल्टर होके कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे 100 की बजाय 1000 माइक्रोफेराड यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से फिल्टर आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें एक पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन आपको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इस कैपेसिटर की मदद से इसे फिल्टर कर सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया है, इसकी वैल्यू हम 1 माइक्रोफेराडे और 10 माइक्रोफेराडे यूज करते हैं, तो 10 माइक्रोफेराडे पे इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एक कैपेसिटी फिल्टर का आउटपुट, जिसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। ओके, और इस फ्लक्चुएशन को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड। ओके, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना के। ओके, तो अगर आपको इससे रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक जेनर डायोड यूज करना है और लोड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक और लोड कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जेनर डायोड ऐड करने के लिए यहाँ पे आप जेनर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको जेनर डायोड मिल जाएगा। यहाँ पे जो जेनर डायोड लगता है वो लोड के पैरेलल में लगता है। ओके, तो यहाँ पे लोड के लिए हम एक रेजिस्टर ले लेते हैं
जिसको हम लोड के फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड आ गया है और एक आपको सीरीज रेजिस्टर चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टर आ गया है, ये लोड कनेक्ट हो गया है और लोड की पैरेलल में आपका जेनर डायोड आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमने एक सिंपल रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट चैनल है, इस फर्स्ट चैनल को हम पहले रिमूव कर देते हैं और चैनल 2 चैनल 3 को रिमूव करके चैनल 1 में हम हमारा जो फिल्टर आउटपुट है, इस फिल्टर आउटपुट को ले लेते हैं और चैनल 2 में हम कनेक्ट कर देते हैं ये जो हमारा चैनल 2 है, इसमें आउटपुट वोल्टेज जो कि लोड के अक्रॉस में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसे ऑन करते हो तो यहाँ पे जो आपको पल्स दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा फर्स्ट चैनल का आउटपुट है जो कि हमारा यहाँ पे फिल्टर आउटपुट के बाद मिल रहा था, और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड चैनल है वो कनेक्टेड है लोड के साथ। ओके, तो हम पहले इसे सेट कर लेते हैं चैनल 1 में डीसी, और यहाँ पे मेजर कर लेते हैं इसकी मीन वैल्यू। ओके, जो कि एम्पलीट्यूड है। ओके, सेकंड चैनल हमारा यहाँ पे है, सेकंड चैनल में हमने लोड को कनेक्ट कर दिया है, तो इसकी भी मीन वैल्यू कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। ओके, और जब आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने रन करके देख लिया है, यहाँ पे जो फर्स्ट चैनल है वो फर्स्ट चैनल का आउटपुट हमारा यहाँ पे जो फिल्टर्ड आउटपुट है जिसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है वो है हमारा इनपुट। ओके, और जो हमारा ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हमने यहाँ पे इनपुट इस कैपेसिटर से दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का एक जेनर है जिसने इसको फिल्टर करके फिर से यहाँ पे कांस्टेंट 12 वोल्ट का आउटपुट दे दिया है। ओके, तो हमारा जो ये लोड है इसमें हमें कंटिन्यूअस 12 वोल्ट डीसी मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो आपका इनपुट सिग्नल जिसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए इस तरह से एक जेनर डायोड लोड के पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये 12 वोल्ट का जेनर डायोड यहाँ पे कांस्टेंट लोड में 12 वोल्ट देगा और जो रिमेनिंग वोल्टेज है इसको यहाँ से रिमूव करेगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें एक जेनर डायोड यूज होगा और ये लो पोस्ट का जो आपका सर्किट है इसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार ऑन करके देख लेते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो इनपुट सिग्नल है जिसमें फ्लक्चुएशन है, ओके, वो इस तरह से 19.4 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जेनर का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट डीसी दिखा रहा है 12 वोल्ट का। ओके, तो इस तरीके से आप एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई जेनर डायोड की मदद से बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।